आपने अक्सर ही फिल्मों, टीवी या वेब सीरीज में कैदियों को जेल तोड़कर भागते देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ की ये स्टोरीज कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी जेल की सलाखें ज्यादा समय तक कैद नहीं रख पाई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही शातिर अपराधियों के बारे में जिनकी जेल से भाग निकलने की तरकीब देख आप हैरान रह जाएंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। चापो। अगर आप वेब सीरीज के बारे में जरा सी भी जानकारी रखते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप चापो को जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। जोकिन गुजमैन लोरा, जिन्हें ईआई चापो के नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिको के कुख्यात ड्रग डीलर हैं, जिन्हें 2015 में ड्रग डीलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि चापो को इससे पहले 2001 में भी जेल में बंद किया गया था, लेकिन उस समय भी ये जेल से भागने में कामयाब रहे थे। ऐसे में इन्हें इस बार बेहद ही टाइट सिक्योरिटी वाली अल्टीप्लेनो प्रिजन में बंद किया गया और यहाँ से चापो के भाग निकलने के चांस ना के बराबर थे। लेकिन बावजूद इसके चापो अल्टीप्लेनो जेल से भी भाग निकलने में कामयाब रहे और यहाँ से भाग निकलने के प्लान को अंजाम देने का तरीका भी कुछ अलग ही था। दरअसल इसके लिए चापो ने अपनी सेल के बाथरूम में लगभग 30 फीट गहरी और 1.12 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की साइट पर निकलती थी। और मौका पाकर 11 जुलाई 2015 को चापो इस सुरंग के जरिए जेल से भाग निकलने में कामयाब रहा। रुस्तम साकरुद्दीनोव। चापो के सुरंग बनाकर जेल से भाग निकलने के तरीके के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन 25 साल के रसिया में रहने वाले रुस्तम साकरुद्दीनोव, जिन्हें रोबरी के केस में जेल में बंद किया गया था, इनका जेल से भागने का अंदाज बेहद ही अलग और अनोखा था, जो आपको निश्चित तौर पर हैरान कर देगा। दरअसल रुस्तम कैदियों को खाना देने के लिए बनाए गए एक छोटे से होल से अपनी सेल से बाहर निकल गए थे, जो कि आप इस वीडियो में भी साफ साफ देख सकते हैं। उनके इस प्लान में रुकावट बनने वाले उनके कपड़ों को उन्होंने पहले ही निकाल दिया था और केवल अपनी अंडरपैंट में ही इस काम को अंजाम दिया था। और बाहर निकलने के बाद जरा इन भाई साहब की चाल तो देखिए, ये ऐसे चल रहे हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। खैर, जेल से भागना भी कोई छोटा काम थोड़े ही है। चोई गैप बोक। योगा करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपको चोई गैप बोक से अच्छा कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि जेल से भाग निकलने में योग करने की इनकी आदत इनके लिए काफी मददगार साबित हुई। अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि आखिर कैसे, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल चोई, जो कि 20 साल से भी अधिक समय से योगा करते आ रहे थे, उन्हें एक लूटपाट के जुर्म में 12 सितंबर 2012 को साउथ कोरिया के डाइगू शहर की एक जेल में बंद किया गया। लेकिन जेल की ये सलाखें भी चोई को ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख पाई, क्योंकि चोई 20 वर्षों से भी अधिक समय से योगा करते आ रहे थे। ऐसे में इनकी बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। ये इतने फ्लेक्सिबल हो चुके थे कि सेल में कैदियों को खाना देने के लिए बनाए गए छोटे से फूड डिलीवरी स्लॉट से भी बाहर निकल गए और केवल 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 सितंबर 2012 को चोई जेल से भागने में कामयाब रहे। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी पर काफी सारा ऑयल भी लगाया था, ताकि वे आसानी से इस छोटे से होल से बाहर निकल सकें। फ्रैंक मोरिस अमेरिका के मशहूर और मास्टरमाइंड अपराधियों में से एक थे। ये उन चंद लोगों में से थे जिनका दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही तेज चलता था, क्योंकि ये काफी खतरनाक अपराधी थे। ऐसे में इन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका का काला पानी कही जाने वाली एल्केट्रेज जेल में भेजा गया। एल्केट्रेज जेल कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक खाड़ी के बीच सुनसान आइलैंड पर बनी हुई है, जहाँ से भाग निकलना किसी कैदी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जेल के चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसे में कोई भी कैदी यहाँ से भाग निकलने की सोचता भी तो उसे कुछ ही देर में वापस पकड़ लिया जाता था। लेकिन मोरिस ने तो ये ठान ही लिया था कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। इसके लिए उनके दिमाग में एक प्लान भी था, लेकिन अकेले मोरिस के लिए इस प्लान को अंजाम देना काफी मुश्किल भरा होने वाला था। ऐसे में मोरिस को साथ मिला जॉन एंजेलिन और क्लेरेंस एंजेलिन नाम के 2 एंजेलिन भाइयों का, जिसमें पूरे प्लान का मास्टरमाइंड मोरिस ही था। मोरिस ने भागने का प्लान बनाया और तीनों ने उस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इस योजना में उन्हें जेल की दीवार पर एक छेद बनाना था, जो कि सीधे जेल से बाहर समुद्र में जाने वाला रास्ता होने वाला था, क्योंकि जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी आता था। ये पाइप बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे और इस खारे पानी की वजह से दीवारों का कुछ हिस्सा भी कमजोर हो चुका था। सो उन्होंने इस हिस्से पर होल बनाने की सोची। इसके लिए मोरिस ने एक ड्रिल मशीन भी तैयार करने की सोची, लेकिन जेल में ड्रिल मशीन बनाना मोरिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
लेकिन कमाल की बात देखिए, उन्होंने फिर भी ये काम कर दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने छोटी छोटी चम्मच और बर्तनों का यूज दीवार पर छेद बनाने के लिए किया। जिस समय एंजेलिन भाई दीवार पर छेद करते, उसी समय मोरिस तेज आवाज में अकॉर्डियन बजाता रहता था ताकि पहरेदारों को ड्रिल किए जाने की आवाज ना सुन पाए। जैसे ही एंजेलिन भाई दीवार पर छेद करने का काम खत्म कर लेते तो वो उसी समय उसके ऊपर दीवार के जैसा ही दिखने वाला एक पेपर भी चिपका देते थे ताकि सिक्योरिटी को किसी भी प्रकार का शक ना हो। लगभग 6 महीनों बाद जब छेद बनकर तैयार हो गया तो तीनों वहां से सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग निकले और इसके बाद ये तीनों कहां गए इसका पता पुलिस आज तक भी नहीं लगा पाई। योशी सिरेटोरी। अब आप जिस शख्स के बारे में जानेंगे वो 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बार जेल से भाग निकलने में कामयाब रहा था। ये एक जापानी शख्स था जिसका नाम योशी सिरेटोरी था। इन्हें हत्या और लूट के आरोप में पहली बार आमोरी जेल में बंद किया गया था, लेकिन 3 साल बाद ये यहाँ से लोक तोड़कर भाग निकला। लेकिन भागने के 3 दिन बाद ही पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इन्हें अकीता जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ भी योशी बाहर निकलने का मौका ताकता रहता और एक दिन मौका मिलते ही योशी एक काफी ऊंची दीवार को फांद कर छू मंतर हो गया। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि योशी 2 बार जेल से भाग चुका था तो पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अब योशी को काफी टाइट सिक्योरिटी वाली जेल अबसिरी में शिफ्ट किया गया। इस जेल की सेल कुछ ऐसी थी जो पूरी तरह से बंद थी, सिवाय एक छोटे से खाना देने वाली जगह को छोड़कर। लेकिन योशी इस छोटे से स्लॉट से भी बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। हालांकि इस काम के लिए उन्हें अपना हाथ तक डिसलोकेट करना पड़ा, जो कि वाकई में काफी हैरानी भरा था। लेकिन योशी की किस्मत ने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया और उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सपोरो जेल में बंद किया गया, जहां 6 गार्ड हर वक्त उनकी निगरानी में तैनात रहते थे। आप यकीन नहीं करेंगे पर योशी यहाँ की सिक्योरिटी को भी चकमा देने में कामयाब रहे और चौथी बार भी अपनी सेल में गड्ढा बनाकर जेल से भाग निकलने में कामयाब रहे। हालांकि इन्हें फिर से पकड़ लिया गया था। बाद में पुलिस ने इनके साथ सेटलमेंट करके इनकी फांसी की सजा को 20 साल की सजा में बदल दिया। तब कहीं जाकर इन जनाब ने अपनी सजा को बिना भागे पूरा किया। तो बस आज के लिए तो इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।